जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मेरठ रोड पर स्थित उत्कर्ष फर्नीचर के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण फर्नीचर के गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फर्नीचर शोरूम के मालिक के द्वारा आग की सूचना अग्निशमन विभाग को देने पर घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन विभाग की कई यूनिट ने बड़े ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर अग्निशमन विभाग की टीम ने काबू पाया, तब तक लाखों रुपए का फर्नीचर आग में जलकर राख हो चुका था। वहीं फर्नीचर के गोदाम में आग की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने घटना का जायजा लिया। इस दौरान गोदाम के मालिक ने राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल को देख उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और रोना शुरू कर दिया। इसके पश्चात राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीड़ित गोदाम के मालिक व उसके पुत्र को डांसर बंधवाते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं आग के संबंध में अग्निशमन विभाग के मुख्य अधिकारी रामशंकर तिवारी ने बताया कि हमें फायर स्टेशन पर 10:30 बजे आग की सूचना प्राप्त हुई और साथ ही शोरूम के कर्मचारी ने भी फायर स्टेशन पर आग की सूचना आकर दी, जिसके पश्चात हमारी टीम मौके पर पहुंची। हमें सूचना दी फर्नीचर की प्राप्त हुई थी, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो यह दी फर्नीचर से बदलकर उत्कर्ष फर्नीचर हो गई। आग बुझते ही भयंकर थी। हमारी टीम ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर पड़ोसियों के सहयोग के आग पर काबू पाया। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी मालिक के द्वारा नुकसान का आकलन कर हमें बताया जाएगा। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संदीप जैन है और दीप फर्नीचर के नाम से खादरवाला में एक बहुत बड़ा शोरूम का पहले से ही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में शोरूम भी है और गोदाम भी है। तो यहाँ पर आज सुबह आग की घटना हुई, जानकारी हमको मिली तो फायर ब्रिगेड भेजा, इंस्पेक्टर सिविल लाइन को भेजा। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। त्यौहार का समय चल रहा है, शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो शादियों का भी बहुत सारा सामान तैयार था। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत नुकसान हुआ है और मैं परिवार को ढांढस बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे लिए भी, चूँकि मेरे पारिवारिक संबंध है, छोटे भाई जैसे हमारे हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत कष्ट का विषय है। और फायर ब्रिगेड ने आकर के तुरंत इसको कार्रवाई करके बुझाने का काम किया है आग को, और आगामी कार्रवाई पुलिस अपना काम करेगी। सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता देखेंगे, जैसा भी व्यवस्था बनेगी, जो भी सिस्टम में चीज़ें होंगी वो करेंगे। आग लगना कारण पता चल, अब पता करें, उसकी भी जाँच होगी, उसकी भी जाँच कर रहे हैं ना। ये फायर स्टेशन वाले लोग हैं, ये जांच कर रहे हैं कि सर्किट से हुई है या कुछ और घटना हुई है। इसकी भी जांच होगी तभी कोई बात कही जा सकेगी। सर फर्नीचर फायर स्टेशन पर 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। उसी समय इनका एक बंदा भी आके बताया कि हमारे उद्दीप फर्नीचर के बताया इंडस्ट्रियल एरिया सुजनू में फेडरेशन के बगल में, लेकिन यहाँ हम लोग आए तो उद्दीप का नाम बदल के उत्कर्ष हो गया है। तो पीछे साइड में इनकी आग लगी हुई थी, जहाँ पर रेडीमेड माल तैयार करके रखा जाता है। फायर यूनिट तत्काल 2 गाड़ियाँ लेकर हमारे दुर्गा जी ऋषभ पवार आए, तत्काल मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा। बगल में हमें पानी भी मिल गया बाबा एयर गैसेज से, और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। चूँकि फर्नीचर महंगे हैं और तैयार माल था, इसलिए क्षति इनका बहुत हुआ है। आग लगने का कारण और क्षति का विवरण इनके द्वारा, मालिक द्वारा, संदीप जैन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो अन्वेषण में देखा जाएगा कि कैसे लगी, क्या हुई, लेकिन भारी क्षति हुई है इनकी। अन्य अगल बगल चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, उस आग को हम लोग फैलने से रोक दिया था। और हमने गाड़ियां तो 3 घटनास्थल पर आ गई थी, बीच रास्ते से 2 गाड़ियों को वापस कर दिया, क्योंकि आग हमने कंट्रोल कर लिया था, इसलिए अन्य गाड़ी को बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई। चूँकि सुबह का समय था, ये लोग अपना आज शोरूम खोले थे 2 दिन के बाद। अब किन कारणों से लगी, कैसे लगी, ये तो हम अभी अध्ययन करेंगे। फिलहाल क्षति हुई है और शोरूम के पिछले पार्ट में जो सामान रखा था उसी में आग लगी है। आगे के सामान को हम लोगों ने बचा भी दिया, बाहर भी निकलवा दिया गया था। शेष कुशलता है, कोई जनहानि नहीं हुई है। थैंक यू। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।